नमोऽर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। शिशु वर्ग 3 इसकी 4 कविताएं हो गई हैं। पहली नवदेव, इसके बाद एक चिड़िया, समौसरण और उसके बाद 4 गतियां। आज हम पढ़ेंगे जीव अजीब। जीव अजीब के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन उनकी क्या परिभाषाएं हैं, उनकी क्या पहचान है, कौन जीव है कौन अजीब है, ये बात हम आज अच्छी तरह से समझेंगे, कविता के माध्यम से समझेंगे। तो आपके पास किताब होगी, पेज नंबर 31 नंबर पेज निकालिए। हाँ सौम्या, कहाँ है आपकी किताब? अभी अपनी किताब निकालिए। 31 पेज पर नीर सिंघई निकालो। मेरे पास बुक नहीं आई है अभी तक। क्यों नहीं आई? नहीं आई अभी तक। अच्छा, व्हाट्सएप पर तुम बोलना, मुझे चेक करूंगा मैं। ओके, आपने एड्रेस भेजा था क्या? भेजा था। व्हाट्सएप पे भेजना, मुझे देना, मैं चेक करूंगा। बाकी तो मैंने सबके भेजा पास। था एड्रेस। अच्छा ठीक। सौम्या, अच्छे से एकदम पैरों पे मत रखो, उसके नीचे कोई वो पैड रख लो। पैड, अपने स्कूल का पैड होगा ना। और बच्चे भी अच्छे से रखिए किताबें। ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। जीव अजीब, वैसे थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है। आप जीव हैं कि अजीब हैं? अजीब हैं। धारणा कह रही है अजीब है। धारणा, जी जी जीव हो तुम? हाँ। तुम तो लड़की हो ना? बोलो बोलो, लड़की हो कि लड़का? कंफ्यूज हो गई। जीव ना लड़की होता है ना लड़का होता है ना, अपन जीव हैं। बहुत अच्छा। अब इसके बाद, अच्छा ये बताओ, वो जो
अपन कपड़े पहने हैं, ये जीव है कि अजीब है? हाँ सौम्या तुम बताओ, ये लोग तो बता नहीं पा रहे हैं। नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ बोलो, जो अपन कपड़े पहने ये जीव है कि अजीब? अजीब। अजीब, अच्छा है। इंग्लिश में आप बोलते हो ना लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स वो होते हैं जो जानते हैं। अब वो ऐसा नहीं बोलते कि जानते हैं, उनकी डेफिनेशन अलग होती है, ठीक है, लेकिन हमारी डेफिनेशन अलग है। वो एक कॉमन डेफिनेशन है जो सब में लागू होगी, ठीक है। तो अपन ये कविता पढ़ेंगे तो उससे मालूम चलेगा। जो जानता और देखता है जीव उसको जानना, जो जानता और देखता है जीव उसको जानना। इसके आगे है, हाँ दिख रही है आपको जीव अजीब? ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर से तीसरे नंबर का चित्र जिसमें चिड़िया बनी हुई है और ये मधुमक्खी है, एक लड़की बनी है, ये सब जीव हैं। ये लड़का बना है, ये भी जीव है दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर सिद्ध भगवान बने हैं, ये भी जीव है, ठीक है, आत्मा जीव है, ठीक। और नीचे ये देखो रेल की गाड़ी का इंजन बना है, पेन है, डॉल वो टेडी है ना, खिलौना। और ये क्या बैट बॉल है, ये सब क्या है? ये सब अजीब हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा अच्छे से याद करना। जो जानता और देखता है जीव उसको जानना, जो जानता ना देखता अजीब उसको मानना। क्या बोला? जीव किसको बोलना? जो जानता और देखता है जीव उसको जानना, जो जानता ना देखता अजीब उसको मानना। जो जानता देखता नहीं उसे अजीब कहते हैं, वो जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। पशु और पक्षी हम और तुम जो जीव, तो जीव है यह जानना। क्या जानना? ये पशु पक्षी हम और तुम सभी कौन है? हम सभी तो जीव हैं, ये जानना। पुस्तक खिलौने देह आदि अजीब है यह जानना मानना। ये पुस्तक जो पकड़े हैं ये कौन सा द्रव्य है? जीव है कि अजीब? ये अजीब है। और खिलौने अजीब हैं, और शरीर है, शरीर अजीब है, ठीक है। और अजीब तो अजीब से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं हूँ। प्रकृति अजीब से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं हूँ। अपन स्वयं कौन है? जीव, जो अजीब से भिन्न है, ठीक है। धन संपदा और देह से मैं तो सदा ही भिन्न हूँ। धन से, संपदा से, मकान जायदाद वगैरह वगैरह सब आ गया ना इसमें। और देह से शरीर, प्रकृति जो तुम्हारा शरीर है तुम उससे भिन्न हो, मैं अपने शरीर से भिन्न हूँ, है ना। आरुल, ठीक है ना, जिसका नाम आरुल है वो मैं नहीं, मैं शुद्धात्म हूँ, मैं जीव हूँ, ठीक है ना। धन संपदा और देह से तो मैं तो सदा ही भिन्न हूं। फिर से, अजीब से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं हूँ।
धन संपदा और देह से मैं तो सदा ही भिन्न हूं। अब आखिरी, निज जीव को ही जान कर सुख प्राप्त कर सकता हूं मैं, निज आत्मा में लीन हो भगवान बन सकता हूं मैं। क्या कैसे सुखी हो सकते हैं हम सभी? आरुल, कैसे सुखी हो सकते हैं? ओम, कैसे सुखी हो सकते हैं हम सभी? अपने जीव को जानकर, है ना, अपने जीव को जानकर हम सुखी हो सकते हैं। निज जीव को ही जानकर सुख प्राप्त कर सकता हूं मैं, निज आत्मा में लीन हो भगवान बन सकता हूं मैं। कैसे भगवान बन सकते हैं हम सभी? कि अपने आत्मा में लीन हो जाएं तो हम भगवान बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बढ़िया, बहुत अच्छा कृषा। ओके, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। देखो, पहले स्टैंजा में जीव और अजीब की परिभाषा बताई है ना, डेफिनेशन। कि जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीब किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है उसे अजीब कहते हैं। और फिर जीव अजीब की पहचान बताई दूसरे पैराग्राफ में। ठीक है, दूसरे स्टैंजा में देखो, ये जीव अजीब की पहचान बताई कि पशु और पक्षी, ये हम और तुम सब कौन है? जीव हैं। और पुस्तक, खिलौने, देह वगैरह, मतलब शरीर वगैरह, क्या है? ये सब अजीब हैं। तो जीव अजीब की पहचान बताई। फिर तीसरे स्टैंजा में जीव को अजीब से भिन्न बताया, है ना। जीव मतलब हम जो हैं वो किस किस से भिन्न है? कि अजीब से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं हूँ, धन संपदा और देह से मैं तो सदा ही भिन्न हूँ। मैं जीव हूं और शरीर आदि अजीब है। मैं इन सब से भिन्न आत्मा हूं, भिन्न जीव हूं, ऐसा हम ये निर्णय करें। ठीक है, फिर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा गौरवी? हम सबको क्या मिलेगा? यदि हम शरीर आदि से भिन्न अपने को जीव जानेंगे, आत्मा जानेंगे, तो क्या मिलेगा? निज जीव को ही जान कर सुख प्राप्त कर सकता हूं मैं, निज आत्मा में लीन हो भगवान बन सकता हूं मैं। है, अपने जीव को जानकर, अपने आत्मा को जानकर हम सुखी हो सकते हैं और अपने ही आत्मा में लीन होके हम भगवान बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अन्य तुम्हें समझ में आया? अभी पूछेंगे हम। चलो, अब देखते हैं कितने बच्चों को याद हुआ। अब पुछाई होगी, पुछाई मतलब पूछा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से जल्दी से याद करके सुनाएंगे। सब चालू हो जाओ याद करना है। सब बच्चे जो जो जिनको आता है वो जल्दी सुनाइए, और बाकी बच्चे याद करिए, तब तक सुन सुन के याद कीजिए, है ना। चलो, ओके, नित्या सबसे पहले सुनाएगी, और तो किसी को आता नहीं है, क्या करें। चलो, नित्या से ही सुन लेते हैं। जो जानता और देखता है जीव उसको जानना, जो जानता ना देखता अजीब उसको जानना। पशु और पक्षी हम और तुम तो जीव है यह जानना, उसका खिलाने दे अजीब है यह मानना। जी अजीब से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं, धन संपदा और देह से मैं तो सदा ही भिन्न हूँ, निज जीव को ही जान कर प्राप्त कर सकता हूँ, निज आत्मा में लीन होकर भगवान बन सकता हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ। जय
जय जिनेंद्र, बढ़िया। थोड़ा बहुत तो देख रही थी ना? हाँ, तो अब और अच्छे से याद करो। और वो जान्या कहाँ है? और बच्चे कहाँ हैं? सबको बुलाओ। ओके, चलिए, अब कौन सुनाने वाला है? अच्छा, 2-4 प्रश्न करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। अच्छा बताएं, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? नीर सिंह बताएंगे। बताइए, जीव किसे कहते हैं? जो जानता और देखता है उसे जीव कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो जानता और देखता है उसे जीव कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अजीब किसे कहते हैं? अजीब किसे कहते हैं? अजीब कोने कहे छे? हाँ, अच्छा सौम्या बताओ, बताएगी? वाह वाह वाह, बोलो। जो जानता और देखता नहीं है, जो जानता और देखता नहीं है उसे जीव कहते हैं। अजीब कैसे बोलना? अजीब कहते हैं। जो जानता देखता नहीं है उसे अजीब कहते हैं। सही जवाब दिया, याद रखना। ओके, अब देखते हैं। तो ये बताओ कि दुनिया में आपको जीव और अजीब कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? जीव भी बताना है और अजीब भी बताना है। ऋषा बोरा को आता है? जीव के कुछ एग्जाम्पल दो, बताओ। अजीब के भी एग्जाम्पल दो, बोलो। अजीब के लिए, अजीब के लिए। जीव के लिए पहले। इंसान, प्राणी, पशु, पक्षी। ये सब जीव हैं। और बताओ, पेड़ पौधे अजीब हैं। पेड़ पौधे भी जीव है। अरे अच्छा, चींटी? चींटी, मकोड़ा, ये सब भी जीव है। ए वाह। अच्छा, वो इल्ली, इल्ली जो दाल में हो जाती है, चावल में भी कभी कभी हो जाती है, सब्जी में भी निकलती है, कभी क्या फल में है? भी छोटी छोटी लट वो अजीब है। हैं। अजीब। अजीब है, ऐसी ऐसी चलती तो है, ऐसी ऐसी चलती है। हाँ, आरुण बताइए। वो जीव है। जीव है। हाँ, जीव है। दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो ओम ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या बोल रही, कैसा बोल रहा, पता नहीं चल रहा है। जीव है कि अजीब है? वो सब जीव हैं, ठीक है ना? ओके, अच्छा ये बताना, ये कोरोना वायरस जो है वो जीव है कि अजीब है? आरुल बताए, बताओ। कोरोना वायरस भी जीव है। क्या आवाज? हाँ, मुझे पहले जीव अजीब मालूम था। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो जीव अजीब मालूम था, तो अब क्या करना है? मालूम करके रख लेना है कि आगे भी कुछ करना है? जीव अजीब की जानकारी हमें हो गई, अब क्या करना आगे? तो वो तीसरे स्टेंजा में बताया क्या आरुल? जीव और अजीब की जानकारी तो हमें है। जैसे तुमने बोला मुझे तो ये जीव अजीब पहले से आता था, लेकिन जीव अजीब को जानने से क्या क्या लाभ है, क्या करना है उसका हमें? कि हमें ये जानना है कि मैं आरुल नहीं हूं, मैं जीव हूं। मैं जानता देखता हूँ, शरीर जानता देखता नहीं है। ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये बाहर के पदार्थ, ये जीव नहीं है, ये मेरे नहीं है, मैं जीव हूं। ऐसा अपने को जीव जानकर हमें भी उसका अनुभव करना है, ठीक है ना? तभी तो सुख मिलेगा, उसमें लीन हो जाना है, ठीक है ना? अरुण समझ में आया? ओके। अच्छा बताओ, अजीब के कुछ एग्जाम्पल्स दो, अजीब के कुछ उदाहरण। आन्या बताएगी, आन्या, आन्या बताएगी कि जो वो गुब्बारा फुला रही थी, वो क्या बोलते हैं उसको?
फूंकते हैं, क्या फूलते हैं वो हैं? अरे वो तुम लोग ऐसे उड़ाते हो। बबल्स, बबल्स फुला रही थी क्लास में। तो वो जीव है कि अजीब है ये तो बता दो। अनम्यूट करो। अजीब। तो अजीब को क्यों फुला रही हो, बेचारे को परेशान कर रही हो, बेचारा है। लेकिन तुम अपने जीव को तो परेशान कर रही हो नहीं? ऐसा काम करोगी तो पाप लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। पाप नहीं लगेगा अरुण? ये क्लास में पाठशाला में बैठ के वो बबल्स फुला रही है ऐसे। हाँ, ऐसा नहीं करना। अच्छा ये बताओ, अजीब के कुछ उदाहरण दो, कुछ एग्जाम्पल दो अजीब के। अजीब कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ, आपके सामने? टेडी, बैट बॉल और ट्रैक्टर। वो तो बन। हाँ, और कुछ? अम्मिया को मालूम है, देखो खुश हो रही है वो कि हाँ मालूम है। प्रकृति को भी मालूम है, सानवी को भी मालूम है, सानवी बताएगी। अन्या तो मस्ती कर रही थी इसलिए कुछ कुर्सी, पुस्तक, खिलौने, इंजन, चार्ट और पेन। वाह। और वो जो अपना मकान है वो, अजीब। और वो जब वो पेड़ पर होता है तो वो जीव होता है। मकान, मकान पेड़ पे होता है क्या? हैं? सब्जियां, फल सब पेड़ पर होते हैं। मकान मतलब अपना हाउस, घर, वो पेड़ पे होता है क्या? दादाजी पेड़ से तोड़ के लाए थे क्या तुम्हारा घर? नहीं। हाँ, नहीं तो बुलाऊं फिर तुम्हारे दादाजी को? ओके। क्या बोला? वो बोल रही है मकान को पेड़ से तोड़ के लाए थे पापा, दादा। मकान समझी नहीं होगी वो। हाउस, अपना जो हाउस है ना जिसमें तो अपन रहते हैं, ये भी अजीब है, ठीक है? और टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब भी अजीब हैं, ठीक है? और फ्रिज और जो जो घर में दिख रहा है ना, सब अजीब है। इसलिए अजीब से भिन्न अपने को जीव जानना है ना? लेकिन अपन जीव क्या कर रहा है, ये अजीबों को इकट्ठा कर करके सोच रहा है मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अजीब को इकट्ठा करने से सुखी हो जाएंगे क्या? कि अपने जीव को जानेंगे तो सुखी हो जाएंगे? क्यों प्रकृति, कैसे सुखी होंगे? मम्मी की तरफ क्यों देखती हो, इधर देखो। हाँ बोलो। मुझे ना जीव और अजीबों, अजीब कविता याद हो गई। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि अजीब को इकट्ठे करने से सुखी होंगे या अजीब से अपने को जीव जानेंगे तो सुखी होंगे? मम्मी की तरफ क्यों देखती हो, तुम बताओ, है कि नहीं? अजीब से सुखी होंगे कि जीव से? जीव से सुखी होंगे। तुम प्रकृति हो ये मानोगी तो सुखी होंगे, कि तुम शुद्धात्मा हो ये मानोगी तो सुखी होगी? तुम शुद्ध आत्मा ये मानेंगे तो सुखी होंगे। हाँ, तो अब मम्मी की तरफ क्यों नहीं देखी तुम? जवाब दो सोच के, है ना? अच्छा, ये हमारा जो भव्य है ना, वो भव्य जीव, वो बताएगा कुछ। भव्य जीव, तुम बताओ कि हम भगवान कैसे बन सकते हैं? भव्य बताएगा। अपन अपन ध्यान लगा के और ध्यान लगा के अपन निच में ध्यान लगा के आत्मा पूर्ण ध्यान लगा के अपन भगवान बन सकते हैं।
आत्मा में ध्यान लगा के हम भगवान बन सकते हैं। देखो चित्र देखता जा रहा था वो, है ना, चित्र भी दिख रहा था तुम्हें, वो बच्चा ऐसे ध्यान लगा के बैठा है ना, और फिर वो भगवान बन गया, सिद्ध बन गया, है ना। मैं देख रहा था तुम्हें, इसीलिए तो चित्र बनाए हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छा। ओके, तो अब बताओ कितने बच्चों को कविता अच्छे से याद हो गई है अब? ओम को याद हो गई क्या? नहीं हुई अभी? प्रकृति को हो गई। प्रकृति सुनाओ। और बच्चे जल्दी तैयार हो या बाद में नहीं सुनेंगे, हम जानते हो कि एक दो बच्चे। और देखता है जीव उसको जानना जो जानता, और देखता है जीव उसको जानना जो जानता, ना देखता है जीव उसको अजीब। जीव उसको माना। पशु और पक्षी हम और तुम तो जीव है यह जानना। पशु और पक्षी हम तुम तो जीव है यह जानना। पुस्तक खिलौने देह आदि अजीब है यह मानना। जीव से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं हूँ। धन संपदा और देह से मैं तो सदा ही भिन्न हूँ। निज जीव को ही जान कर सुख, निज जीव को ही जान कर सुख प्राप्त कर सकता हूँ मैं। मुझे आत्म में ही लीन हो भगवान बन सकता मैं। मुझे आत्म में लीन हो भगवान बन सकता हूँ मैं। जय नेम। बहुत अच्छा, बड़े उत्साह से बोला, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, अब देखते हैं और कौन बोलते हैं। अच्छा, अन्या को याद हो गया? ठीक है, तो सुनाइए। ये सौम्या अपना नाम लिखा करो, है रेडमी की जगह लिखा करो, अच्छा रहेगा। उसको मानना तो जानना, न देखता अजीब उसको मानना। पशु और पक्षी हम और तुम तो जीव। अच्छे से याद करो, अभी अच्छे से याद नहीं हो रहा है, कुछ शब्द भी गड़बड़ हो रहे हैं, और तुम देख रही हो पूरा। देख देख के तो सभी बच्चे बोल देंगे, आप याद करिए ना। याद नहीं है ना आपको अभी अच्छे से? हाँ, याद करो। देखो दूसरे की तरफ देख रही है। चलो ठीक है, याद करो, जल्दी याद करो, अच्छे से पढ़ा करो, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा करो। मैंने देखा है कि तुम जितना भी सुनाती हो उसमें कोई शब्द गड़बड़ हो जाता है, कोई भी शब्द, एक कविता में 2-3 शब्द तो गड़बड़ होते हैं, तो उस पर ध्यान दो। अपनी मम्मी को सुनाओ, अपने घर में दीदी को सुनाओ, तो वो तुम्हारा सुधरवा देंगे। उसके बाद अच्छा करो पक्का, तो फिर सुनाओ, ठीक है ना, मेहनत करो। ओके, चलिए, तो एक कहानी सुनाने का मन हो रहा है, तुम्हारा सुनने का मन हो रहा है? नहीं हो रहा ना? आज तो रहने दो, कल सुना देंगे। हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। एक श्रेणिक नाम के राजा थे। कौन थे? नाम तो सुना ही होगा श्रेणिक राजा का, है ना। महावीर स्वामी के समोषण के वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता थे, श्रावकोत्तम कहलाते थे, है ना, श्रावक। तो राजा श्रेणिक जब छोटे थे तब की कहानी सुनाऊंगा मैं, बचपन वाली। तुम लोग भी बच्चे हो ना, तो बच्चों की कहानी सुनने में तो मजा आएगा, इसलिए बच्चों वाली सुनाऊंगा मैं। तो जब छोटे से थे श्रेणिक राजा, है ना, श्रेणिक राजकुमार थे, और वो अकेले ही थोड़ी राजकुमार थे, उनके पिता का नाम था उपश्रेणिक। क्या नाम था? उपश्रेणिक। उप लगा दो, श्रेणिक में उप लगा दो पहले, तो उपश्रेणिक हो जाएगा। तो उपश्रेणिक, उ और प, उप, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप लगा दो। तो उपश्रेणिक तो नाम था पिताजी का,
और उनके बेटे का नाम था श्रेणिक। क्या नाम था? श्रेणिक। और श्रेणिक अकेले नहीं थे, ऐसे श्रेणिक जैसे और भी बहुत सारे राजकुमार थे उनके घर में, बहुत सारी रानियों से बहुत सारे राजकुमार थे उनके। तो अब इतने सारे राजकुमार थे, उन सारे राजकुमारों को राजा तो बनाया नहीं जा सकता। तो उपश्रेणिक ने सोचा, अपने मंत्री जी के साथ मंत्रणा की, विचार विमर्श किया कि इनमें से किसको युवराज बनाया जाए। जो युवराज बनाया जाएगा वही राजा बनेगा, ठीक है ना? युवराज बनाएंगे उसको ही राजा बनाएंगे। तो युवराज किसको बनाया जाए, इसकी तलाश चल रही थी। तो उनने कुछ परीक्षाएं आयोजित की। पता है कैसी परीक्षाएं होती थी आरुल? ऐसी परीक्षा नहीं होती थी कि तुम्हें टेस्ट एक एग्जाम पेपर दे दिया, तुमने उसको फिल कर दिया और बस 10 CGPA 100% मिल गए और आरुल खुश, मम्मी खुश, पापा खुश, वाह मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है। लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं होती थी उनकी, ऐसी परीक्षा नहीं होती थी, जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती थी। फिर क्या हुआ, कैसे परीक्षा ली कि एक दिन सभी राजकुमार एक महल, अपने महल का जो कमरा था ना उसमें सो रहे थे। सभी राजकुमार सो रहे थे, तो एकदम से वहां पर आग लग गई। जैसे ही आग लगी चारों तरफ, तो सारे राजकुमार भागे बचने के लिए, आग से बचने के लिए। लेकिन श्रेणिक ने क्या किया? श्रेणिक ने सबसे पहले वहां जो उस कमरे में राजकीय चिन्ह थे, मतलब उस राज्य के जो चिन्ह होते हैं ना कुछ सिंबल होते हैं, सिंबल है ना कुछ, तो ऐसी चीज जैसे अपने भारत का चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? अशोक चक्र होता है, या फिर वो और भी वो शेर वाला चित्र होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तिरंगा झंडा है, अपना ध्वज है। तो ऐसे उनके राज्य के भी कुछ चिन्ह थे। तो उस श्रेणिक ने क्या किया, सबसे पहले उनको उठाया। ये नहीं कि भाग लिया, आग से डर के भागे नहीं, पहले आग से जलने से उनको बचाया, उठाया, अपने पास ऐसा रखा और फिर दौड़ लगाई, फिर भागे वहां से बचने के लिए। और तो खुद भी बचे, लेकिन अपने राज्य के चिन्हों को भी बचाया। समझ में आया कि नहीं आया? इससे परीक्षा हुई कि इन्हें राज्य प्यारा है कि नहीं। जैसे अपने देश का झंडा भी वहां पड़ा हो, या अपने धर्म का झंडा पचरंगा भी पड़ा हो, है लगा हो ऐसा, और वहां आग लग रही हो, तो तुम क्या करोगे? तुम बचने की कोशिश करोगे कि झंडे को भी बचाने की कोशिश करोगे? सोचो। तो फिर राजा तो वही बन सकता है जिसमें राज्य को बचाने की भावना हो, अपने राज्य की रक्षा करने की भावना होगी, वही तो राजा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया है? तो फिर इसके बाद इस परीक्षा का रिजल्ट निकला, तो कौन पास हुआ होगा तुम बताओ? वो सारे राजकुमार पास हुए होंगे कि श्रेणिक पास हुए होंगे? कौन बताएगा? हाँ, सौम्या बता रही। मम्मी से पूछ के मत बताना, अपने दिमाग से बता। कौन पास हुआ होगा? श्रेणिक। श्रेणिक। क्यों? सामने देखो। क्योंकि उनने अपने राज्य के चिन्हों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी रक्षा की थी, इसलिए श्रेणिक विजयी हुए इस प्रतियोगिता में। फिर अभी एक ही टेस्ट नहीं होता है, जैसे तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, उनके भी बहुत सारे एग्जाम हुए ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम। एक दिन क्या हुआ कि उनसे कहा गया, बड़े हॉल में, रसोई घर रहता है, रसोई खाना भोजन करते हैं यहाँ, तो बहुत बड़ा ऐसा हॉल था। अब राजा लोग हैं, बड़े बड़े डाइनिंग रूम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, है ना? तो वहां पर सब राजकुमारों को बिठाया गया, उनके सामने टेबल रखी गई जिसके ऊपर थाली रखी, और उसमें लड्डू रखे गए। लड्डू पसंद है ना तुम लोगों को? लड्डू, हाँ, लड्डू रख दिए गए। और फिर कहा कि अब इन्हें आपको खाना है, लेकिन ध्यान रखना कि इन लड्डुओं को कोई कुत्ता जूठा ना कर पाए, क्योंकि वहां कुत्ते भी छोड़े जाने वाले थे। समझ आ रहा है कि प्रतियोगिता समझ में आ रही कैसी हो रही है? कुत्ते छोड़े गए,
और कुत्तों से आपको अपने भोजन को बचाना है, जूठा नहीं होने देना है, और फिर भी खाना है। जूठे नहीं होने देना, जूठे मत खाना, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो? तो जैसे ही कुत्ते छोड़े गए, कुत्ते जल्दी से सबकी थालियों की ओर भागे और लड्डू खाना शुरू किए, तो राजकुमार भागे। कोई नहीं खा पाया लड्डू, लेकिन श्रेणिक ने क्या किया पता है? श्रेणिक के पास जैसे कुत्ते पहुंचते, श्रेणिक एक लड्डू उठाता और ऐसे फेंक देता। तुमने देखा होगा कुत्तों को, ये उनके ऐसे रोटी फेंक दो या कोई खाने की चीज ऐसी फेंक दो तो वो जल्दी से पहले खाने की ओर भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते हैं सौम्या? है, देखा होगा कि नहीं आर्या? तो जैसे उनने एक लड्डू ऐसा उठाया और एक ऐसा फेंका, तो सारे कुत्ते उधर लड्डू खाने पहुंच गए, ठीक है। जब तक वो खा के आए लौट के फिर से, तब तक इनने अपने लड्डू खाना शुरू कर दिए। और जैसे ही फिर से वो लौट के आए लड्डू, वहां का लड्डू खा के, और वैसे उनने दूसरा लड्डू उठाया और दूसरा ऐसा फेंक दिया और फिर अपना खाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और फिर जैसे ही कुत्ते आए तो फिर ऐसे लड्डू फेंका और फिर अपना खाना शुरू कर दिया। ये होती बुद्धिमानी। इससे बुद्धिमानी की परीक्षा हुई। और ये भी परीक्षा हुई कि अपनी प्रजा को खिलाते हुए, मतलब प्रजा का भरण पोषण करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए भी अपना भी तो पालन करेंगे कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? अपना भी पालन कर रहे हैं, अपनी भी रक्षा कर रहे हैं, अपना भी पेट भर रहे हैं, लेकिन प्रजा को नहीं भूल रहे हैं। प्रजा को भी खिलाते जाओ, प्रजा का भी भला करते जाओ और अपना भी ध्यान रखो। ये राजा का काम है। इतना काम थोड़ी है कि प्रजा के लिए ही लगे रहो, अपना सब भूल जाओ। ऐसा भी नहीं करते राजा, और अपना ही सब कुछ करते रहो, प्रजा जाए कुछ भी हो जाए प्रजा का। ऐसा भी राजा नहीं बनता है, कोई अच्छा राजा नहीं होता है। जो अपना राज्य भी चलाता, प्रजा का पालन भी करता है और अपना भी ध्यान रखता है, वो राजा बनता है। तो क्या कौन जीता होगा इस प्रतियोगिता में? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। आरोही और सुल्तान बता रहे हैं, बता दो फिर फटाफट। श्रेणिक राजा। राजा। राजकुमार। हाँ, राजकुमार श्रेणिक विजयी हुए। तो इस प्रतियोगिता में भी राजकुमार जीत गए, ठीक है। ऐसी जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई सब में श्रेणिक की विजय हुई, श्रेणिक जीत गए। लेकिन क्या हुआ पता है आपको? लेकिन फिर श्रेणिक सभी चीजों में जीतते जा रहे थे। तो प्रतियोगिता का निर्णय तो यही होना था कि श्रेणिक जीत गए और श्रेणिक को राजकुमार युवराज बनाया जाए और यही आगे राजा बनेंगे। लेकिन कुछ पार्शलिटी हुई। क्या हुआ? पक्षपात। क्यों? क्योंकि राजा श्रेणिक उपश्रेणिक ने उनके श्रेणिक के पिताजी ने उनकी एक रानी को वचन दे दिया था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसको ही हम राजा बनाएंगे। उसका नाम था चिलाती पुत्र, चिलाती का पुत्र, उसका नाम ही चिलाती पुत्र हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो अब उनको राजा बनाना था। अब क्या करें? श्रेणिक तो जीत रहा है, अब क्या करें? तो उनने एक तरकीब लगाई। क्योंकि श्रेणिक के रहते इतना बुद्धिमान और इतना योग्य राजकुमार है, उसके रहते किसी और को राजा बनाया नहीं जा सकता। लेकिन श्रेणिक को ही राजा, उनके पिताजी श्रेणिक को ही पसंद करते थे। श्रेणिक ही उनके लिए सबसे प्यारे थे, ठीक है ना। श्रेणिक को ही राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वो वचनबद्ध थे, इसलिए वो दूसरे को राजा बनाना पड़ेगा उनको। लेकिन यदि श्रेणिक यहाँ राज्य में रहेंगे तो ये राजकुमार सब मिलके उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनने कुछ तरकीब लगाई, मंत्री के साथ मंत्रणा की और उन्हें पराजित घोषित कर दिया। कैसे? उनने कहा कि तुमने कुत्तों के जूठे लड्डू खाए। तो बोले कि हमने कुत्तों के जूठे का खाए? ये कुत्तों को ऐसा लड्डू फेंका तो कुत्ते वहां लड्डू खा रहे थे, हम अपना लड्डू खा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो जूठा हो गया, तुमने कुत्तों के साथ खाया। ऐसा कह के उनको कह दिया कि तुम पराजित हो गए और तुम्हें राज्य छोड़ के जाना। वो चाहते तो मन में ये थे कि इसकी रक्षा भी की जाए, है ना, इसलिए राज्य से बाहर कर दिया श्रेणिक। समझ आया कि नहीं आया? फिर श्रेणिक राजा नहीं बन पाए,
फिर क्या हुआ, लेकिन राजा बनेंगे वो बाद में। अभी तो चिलाती को युवराज बना दी, चिलाती के पुत्र को, है ना। फिर क्या हुआ, सैनिक दूसरे अपने राज्य को छोड़ के दूसरे गांव की ओर गए, दूसरी जगह पैदल चल रहे थे, है ना। इसके कहानी के बाद की, इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे आपको, कहानी अभी नहीं सुनाएंगे आप, है ना, बाद में सुनाई जाएगी। अभी मैं आपसे अभी की जो कविताएं हैं अभी तक की वो सुनने वाले हैं, है ना। उसके बाद फिर सैनिक की आगे की कहानी सुनाएंगे। वो युवराज मतलब युवा मतलब सैनिक जो है वो अब आगे दूसरे गांव में जाएंगे, फिर वहां क्या घटनाएं घटेंगी, फिर वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कल तो अभी और कौन सुनाना चाहते हैं, जल्दी बताओ। अभी तक की जो कविताएं हुई हैं वो, हाँ भाई, नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि हमसे सुना ही नहीं। हाँ हाँ, चलो जल्दी जल्दी सुना ना, अपने पास 10 मिनट 7 मिनट है। हाँ, सौम्या सुनाएगी, चलो। नहीं हो रहा, म्यूट अनम्यूट करो। कौन सी? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। आपने कहा था ना कि कल सुना देना। हाँ हाँ सुनाइए। एक चिड़िया की चोंच, एक सुख पाने का मार्ग, एक दो नहीं नहीं, पंख। एक चिड़िया की चोंच है एक, पर निजातम दे। दो पंख और आंखें दो, जिन दर्शन करने से सुख लो। बहुत दो अच्छा। पैर पर दिल है एक, सुख पाने का मार्ग एक। चिड़िया उड़ती नभ की ओर, हम भी चले मुक्ति की ओर। बहुत बढ़िया, शाबाश, सौम्या ने तो बहुत अच्छा सुनाया। वाह वाह वाह, और अच्छा याद करना, और भी दूसरी वाली याद करना, ठीक है। बुक तो आ गई है आपके पास, अब याद करना है। अभी तक की 4 हो गई हैं, चारों अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है ना। हाँ बोलो। 5 हो गई ना अभी तक, 5 शिशु वर्ग 3 की 5 हो गई हैं, अच्छे से याद करना है आप सभी को। चलो अब तू और कोई सुनाओ, एक चिड़िया के अलावा दूसरी वाली। कृषा बोरा सुनाएगी, एक सुनाओ जल्दी से, कौन सी आदमी में से। सर मुझे ना 4 गतियों का एक पैराग्राफ याद हुआ है। सुनाइए। मनुष्य और तिर्यंच, नरक गति और देव गति, चारों गतियां दुख सुख है पंचम गति। सुखमय है पंचम गति। सुख में है पंचम से और अच्छा याद करो जल्दी से अभी। हाँ, अच्छी विनय पूर्वक अच्छे मन से याद करेंगे ना, ध्यान से, तो अभी याद हो जाएगा। हाँ जी बोलो। अच्छा, तुम्हें 5 याद है? अच्छा ठीक है, जो बच्चे नहीं सुना पाएंगे वो तुमसे सुनेंगे। अच्छा, आर्या को कौन सी आती है? यस आर्या जी। भैया जी मैं नवदेव वाली सुनाऊंगी। अच्छा सुनाओ। हे नवदेव करे कल्याण, पाऊं ज्ञानानंद की खान। अरिहंत और श्रेष्ठ भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु महान। हे नवदेव जिन वाणी जिन
एक लाइन छूट गई। जिन वाणी जिन धर्म प्रधान, जिन मन, हाँ बोलो। जिन प्रतिमा खान, हे नवदेव करे कल्याण। करूं गुणगान, है ना। अच्छे से याद करना आर्या, और अच्छे से करना है। ओके गुड, बहुत अच्छा। अब देखते हैं धारणा क्या सुनाती है। चार कषाय सुनाइए। मनुष्य और चार गतियां। तीर्यक्ष, नर गति और देव गति, चारों गतियां दुखमय, सुखमय है पंचम गति। बिना वेद विज्ञान जीव भ्रमे संसार में, जो जाने शुद्ध वह पाता सुख मोक्ष में। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा धारणा। ये कैमरा बंद करके क्यों सुनाते, देख के सुनाते हैं क्या? क्यों धारणा? नहीं, कैमरा ऑन करके सुनाना चाहिए ना। चलो अब मैं देखता हूं कौन सुनाने वाला है। आज गौरवी से कुछ नहीं सुना मैंने। हाँ सुनाओ गौरवी। समोषण याद है? समोषण, हाँ सुनाइए। समोषण के चार दाल, चार दाल परमाने स्तंभ, गणपति में नाथ बिलाते, चिन भक्ति में मत करदम। तीर्थंकर की वाली सुनते मुनीश्वर पशु और भगवान, चैन धुनी सुनने आश्रय करती, शिव सुख पाते बिना बलम। जय जिने। क्या बात है, देखा, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। दिख रहा है सौम्या कितना अच्छे से बोला, तुम्हारे बराबर है वो। 5 साल की है वो अभी, तुम भी 5 साल की हो। कितने साल की हो तुम, इशारे से बताओ। 6। सौम्या कितने साल की हो तुम? पता नहीं है, भूल गई बेचारी। 1 साल की हो अभी। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो, कितने वर्ष की हो अभी? अभी 6 साल को, फिर बाद में पूरा हो जाएगा 6 साल। तो गौरवी तो तुमसे छोटी है, लेकिन देखो कितना बढ़िया सुनाती है वो। तो आपको भी सुनाना है, और एक तो आपने अच्छी सुनाई है, और सुनाना है ना। ओके, देखो उसका कॉन्फिडेंस, देखो कितना कॉन्फिडेंस से सुनाती है। मम्मी की तरफ नहीं देखती वो, फटाफट बोलती है। ऐसे आपको अच्छे कॉन्फिडेंस से सुनाना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट रह गया है अपने पास। सिया, सिया से भी तो सुनना बाकी रह गया। भैया जी मैं नवदेव वाली सुनाऊंगी। शुभ को कितनी, कौन सी याद है बताओ? भैया जी शुभ कौन सी याद है? अरे ओम जी, दो मोबाइल मत खोलो। 2 मोबाइल में दिख रहे हो तुम। हाँ कहाँ गई वो, गायब हो गई। चलो मैं नीर सिंघई। हाँ नीर सिंघई सुनाओ। मैं ना सिद्ध प्रभु वंदना। सुनाइए।
अष्टकार में को नष्ट किया, अष्ट गुणों को प्रकट किया। सिद्धालय में सदा ही रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते। शुद्धात्म हमको दिखलाते, मुक्तिपुरी से कभी न आते। आओ उनको करे नमन, निजानंद रहे मगन। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। देखो पुरानी वाली भी याद है, सुबह 2 वाली है ना। ऐसे आप लोग भी रिवाइज करते रहिए, नहीं तो सब भूल जाएंगे। रिवाइज करते रहिए, अच्छे से सुनाइए। नित्या, जान्या, मैत्री। बस अब इसके बाद अपन अपनी क्लास पूर्ण करेंगे, फिर कल मिलेंगे। भैया जी हम लोग समोसरण पाली सुनाएंगे। जीव अजीब नहीं याद हुई? समोसरण में चारे द्वार परमाने सम, गंधे कुटी में नाथ विराजे सुर, भक्ति में मत करे दम, जिन भक्ति में मत करे दम। तीर्थंकर की वाणी सुनते मुनि सुर, पशु और श्रावक ब्रह्म, जन ध्वनि सुन आश्रय करते, सिर सुख पाते बिना विलंब, शिविर सुख पाते बिना विलंब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया सुनाया। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। जय जिनेंद्र।